हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम BHDE 101 जो कि हिंदी गद्य है, इनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही होगा, इन पे चर्चा करेंगे, जो कि है भारतेंदु युग में गद्य साहित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा है भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य के विकास पर प्रकाश डालिए। इन दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। हो सकता है दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाए, तो जो हम बताएंगे इस वीडियो में उसी तरह आपको लिखना है। यदि आपको एक वर्ड मिल जाएगा कि ये प्रश्न आएंगे तो किस टाइप से कौन कौन सा चीज़ लिखना है इसमें। तो इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। BHDE 101 लगभग 10 वीडियो अपलोड है, तो आप उसको देख के जाए ताकि अच्छा तैयारी आपका हो जाए। आइए इसका उत्तर जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको 10 नंबर दिला सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर दिला सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 8 से 10 नंबर आपको ले आइएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको जानते हैं अच्छे से। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस साहित्य काल को प्रथम उत्थान के नाम से विवेचित करते हैं। खड़ी बोली हिंदी गद्य को परिपुष्ट करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। समालोचकों की राय में भारतेंदु को ही हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना गया है, जिन्होंने हिंदी भाषा को देखिए, ये इसका जो उत्तर है, एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको 2 या 3 बार देखें, ताकि क्या कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, इतना अच्छा है ये क्वेश्चन, क्या हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा ही जाए। तो इसलिए एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार देखने का कोशिश करें। आइए देखते हैं आगे। हिंदी भाषा को सरल, सुगम, सुबोध और सोष्ठपूर्वक बनाते हुए संप्रेषणीयता के गुण के साथ भी जोड़ा है। इन्हीं की प्रेरणा से समकालीन अन्य लोग, विशेषतः राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य को और बढ़ावा दिया। देखिए, भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल की क्रांति का वह समय था जब सत्ता की बागडोर विदेशियों का मतलब हुआ अंग्रेजों के हाथ में थी। आइए आगे देखते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए, के हाथों में थी। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। स्वामी दयानंद और राम मोहन राय के धार्मिक पुनरुत्थान तथा पुनः संस्कार के प्रयासों ने जनजीवन के परंपरागत रूढ़ि और मोहनिंद्रा से जागृत होने की प्रेरणा दी थी। तत्कालीन समाज अज्ञान, दरिद्रता, दासता के पास में जकड़ा हुआ है। ऐसी पर विपरीत परिस्थितियों में राजनीतिक, सामाजिक पराधीनता से मुक्त होने की कामना जग चुकी थी। इसके फलस्वरूप साहित्य में भी नवीन प्रवृत्तियों को लक्षित किया गया। अतः एक और कविता ने रीतिकालीन इंद्रियता के घेरे को तोड़ा और दूसरी ओर भारतेंदु और युगीन साहित्यकारों ने निबंध, नाटक, उपन्यास और पत्र पत्रिकाओं में नवजागरण विषयक लेखों द्वारा नवीन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, नवीन साहित्यिक क्रांति को जन्म दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भारतेंदु युग की भाषा बहुत स्वाभाविक और भाव प्रकाशन में प्रकाशन करके भारतेंदु जी ने हिंदी की नई शैली की नींव डाली। देखिए, भारतेंदु के साहित्य अवदान के विषय में आचार्य
रामचंद्र शुक्ल का विचार था कि उन्होंने साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता, आइए आगे देखते हैं, के साहचर्य में ले आए। इसी युग में निबंध, स्वतंत्र लेख, नाटक और उपन्यास जैसी लोकप्रिय विधाओं का वह रूप सामने आया जिसमें विषय विविधि और भाषा का नव संस्कार परिलक्षित हुआ। नव जागरण और नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष लिए हुए जिन नाटकों की रचना हुई उनमें भारतेंदु जी के वैदिकी हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशेष्य विषमो विषम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी आदि मौलिक नाटक प्रसिद्ध हैं। किनके द्वारा लिखा गया? ये भारतेंदु जी के द्वारा ये सब लिखा गया है। इन नाटकों में ऐतिहासिकता, सामाजिक आदर्श, अंग्रेजी के गुण दोष, हास्य व्यंग, देसी रजवाड़ों के कुचक्र, धार्मिक पाखंड जैसी प्रवृत्तियों निहित है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, इन नाटकों की रचना शैली के माध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है जिसमें भारतीय नाट्य शैली के तत्व भी सहज ही मिल जाते हैं। भारतेंदु युगीन अन्य नाटककारों जैसे शालिग्राम के मोर ध्वज, भोजदेव की सुलोचना सती, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर तथा प्रताप नारायण मिश्र का हठी हम्मीर ऐसे पौराणिक और सांस्कृतिक जागरण के नाटक हैं जिनमें चरित्र सुधार का संदेश मिलता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भारतेंदु काल में उन्हीं के सद्प्रयत्नों से लेखकों का बड़ा वर्ग तैयार हो गया था जो पुरातन और नवीन शैली के सामंजस्य से साहित्य को बहुआयामी स्वरूप देने में संलग्न था। भारतीय जन की भावनाओं को सही दशा प्रदान करने का कार्य अनेक लेखकों, पत्रिकाओं और समाज सुधारकों द्वारा किया जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बाबू तोताराम, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास द्वारा विचारात्मक एवं व्याख्यात्मक निबंध लिखे गए जिनकी भाषा हिंदुस्तानी थी। यह भी रेखांकित करने व्यंग तथ्य है कि भारतेंदु जी अनेक आख्यान भी लिखे हैं। भारतेंदु काल में सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ साथ तिलस्म और अय्यारी प्रधान उपन्यास भी लिखे गए। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन और उनके बीच लोकप्रियता प्राप्त करना था। रत्नचंद्र प्लीडर ने नूतन चरित्र, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, राधाकृष्ण गोस्वामी ने विधवा विपत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी ने लवंग लता, ये सब लिखा गया इनके द्वारा, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लवंग लता, नूतन ब्रह्मचारी द्वारा देखिए राधा चरण गोस्वामी ने विधवा विपत्ति लिखी है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लवंग लता, गोपाल राम गहमरी ने नए बाबू नामक उपन्यासों की रचना की। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना इन उपन्यासकारों का मुख्य ध्येय था, मतलब मुख्य उद्देश्य था। भारतेंदु युग की एक अन्य प्रवृत्ति अनुवाद लेखन की थी जिसका प्रयोजन अन्य भाषाओं के साहित्य से हिंदी भाषी पाठकों को अवगत कराना था। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार में समझ में नहीं आया होगा। देखिए, इसमें समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है। आप इसको एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक या दो बार यदि आप देख लेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। आपको वर्ड मिल जाएगा इसमें लिखना क्या है।
देखिए जो समझाने वाला चीज़ होगा वो समझाएंगे। इसमें नाम, पुस्तक का नाम दिया हुआ है, कौन लिखा है, क्या लिखा है, इसमें क्या समझाने का होगा। एक या दो बार, तीन बार देखेंगे तो उसको समझ में आ ही जाएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।